गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? चलो, 2025 की ये पहली क्लास है। ठीक है। आई होप हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो आप सभी का हैप्पी न्यू ईयर अच्छा रहा होगा, आई होप सो, है ना। तो ये 2025 की पहली क्लास है। यहाँ पर हमारा जो है कौन कौन सा क्या चीज हो गई थी, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया था, है ना। रिसोर्सेस ऑफ वाटर हो गया था, और बात करें तो एग्रीकल्चर भी हो गया था, है ना। तो आज बात करेंगे हम कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल की। ठीक है। देखो, न्यू ईयर क्या हो ये तो आता रहेगा, लेकिन हमें फोकस करना है हमारी स्टडी पर। ठीक है। एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो थोड़ा तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा, क्योंकि जो तूफान है ना वो कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए बी रेडी, तैयार रहना हमेशा। ठीक है। सब देखा जाएगा करके। ठीक है। एग्जाम कभी भी आ जाए, तैयार रहना चाहिए। भले कल कोई उठकर बोल दे कल एग्जाम है, तो तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कभी भी एग्जाम ले लो, पर लो इतना तैयार होना चाहिए कि कल एग्जाम है तो भी हम तैयार हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अभी तैयारी नहीं हुई, एग्जाम आ गई है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एग्जाम वाला बोल दे कल एग्जाम रहेगी तो भी तैयार रहना है, ये तैयारी होना चाहिए। ठीक है। तो बात करेंगे हम आज कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल की बात करेंगे। ठीक है। यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत की बात आज हम करने जा रहे हैं। देखो, एमपी ज्योग्राफी की जो क्लासेस है, इंडस्ट्री बची हुई है और पॉपुलेशन बची है, 2 क्लास बची है। तो हो सकता है अगर एक इंडस्ट्री की 2 क्लास लगती है और 2 पॉपुलेशन की लगती है, तो 4 क्लास में हमारी जो है ये सारी की सारी एमपी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी तो ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। इसके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री की, है ना। तो फिर हम करेंगे स्टार्ट हिस्ट्री, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे और 10 एमपी हिस्ट्री से आएंगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और 10 क्वेश्चन उधर हम कर चुके हैं अपना ट्राइबल और ट्राइबल उसमें, है ना, म्यूजियम में, ये ट्राइबल जनजातियों में, है ना। ठीक है। तो हम बात करेंगे आज कन्वेक्शनल और बचेगी हमारी 2-4 यूनिट बचेगी, है ना, जो रहेगी कंप्यूटर, और वो भी हम कर देंगे। कोशिश टाइम रहेगा तो डेफिनेटली करेंगे, है ना। यस, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। कोशिश यही कि हर पल हो जाए खास, है ना। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल की, मतलब पारंपरिक, नॉन पारंपरिक, गैर पारंपरिक रिसोर्स की। ठीक है। क्या होता है, देखो, ऐसे स्रोत जैसे एनर्जी, है ना, किसी भी चीज को एनर्जी चाहिए, चाहे वो फूड से मिले, ऑयल से मिले, या किसी भी चीज से। या चलो सपोज कीजिए बैटरी चार्जर है कि नहीं, मोबाइल को एनर्जी मिल रही कहाँ से, इलेक्ट्रिक से, कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी से। वो अपनी जो है क्षमता को क्या कर रहा है, खींच रहा है, और अपने में ऑब्जर्व करके वो क्या कर रहा है, मोबाइल को चला रहा है। तो ये एक प्रकार की हो गई एनर्जी, हो गई क्या हो गए, एनर्जी। हमें खाने के लिए एनर्जी चाहिए, वाहनों को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में जरूरत होती है एनर्जी की, है ना। तो कन्वेक्शनल एनर्जी यानी कि पारंपरिक एनर्जी वो होती है जो जिसको हम एक बार नष्ट करने के बाद दोबारा उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं। क्या करते हैं, उसको दोबारा हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शनल या पारंपरिक ऊर्जा, कन्वेक्शनल या पारंपरिक ऊर्जा। ठीक है। इसका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है, एक लिमिट मात्रा में, एक डेफिनेटली एक निश्चित मात्रा में खत्म हो जाएगा। खत्म होना स्वाभाविक है। एक्चुअली में नेचुरल से प्राप्त होते हैं, अधिकतर जो देखा जाए ना नेचर से प्राप्त होते हैं, प्लस बहुत ही पुराने एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है ना। तो डेफिनेटली एक न एक दिन खत्म होना है। सपोज कीजिए कोयला, ठीक, किसी खदान से, किसी को खनन से, किसी खान से कोयला निकल रहा है ना, तो डेफिनेटली वहां का जो कोयला है एक न एक दिन खत्म हो गए, है ना। तो इसके जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। क्या है,
लिमिटेड है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसको मतलब, और इसको लिमिटेड है प्लस इसको रीयूज भी नहीं कर सकते, है ना, दोबारा भी यूज नहीं कर सकते, दिक्कत वही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी ये कन्वेक्शनल एनर्जी, क्या हो जाएगी कन्वेक्शनल एनर्जी की बात करेंगे आज हम। कन्वेक्शनल एनर्जी, कन्वेक्शनल एनर्जी की बात आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्वेक्शनल एनर्जी क्या होती है, इसका स्टोर जो है वो बिल्कुल क्या है, लिमिट है, स्टोर इसका क्या है, एकदम लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है ना, लिमिटलेस नहीं है, मतलब क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, इसका जो स्टोर क्या है, लिमिटेड, भंडार क्या है हमारे पास, लिमिटेड, सीमित है, सीमित मात्रा में, है ना। इसको रीयूज भी नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हैं, दोबारा भी प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, है ना। रीयूज भी इसका नहीं हो सकता है, प्लस ये क्या करता है, जैसे कोयला है ना, कोयला जलाएंगे तो डेफिनेटली पर्यावरण को हमारी दूषित होगी, है ना, दूषित होगी, तो ये पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं, हार्म टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या करते हैं, ये पर्यावरण को भी दूषित करते हैं, पर्यावरण को भी क्या करते हैं, दूषित करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, कोयला, कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ETC, ठीक है। तो कन्वेक्शनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे लिमिट मात्रा में, है ना, लिमिटेड, सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में है, इसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, एक बार यूज हो गया, काम खत्म, ठीक है। और क्या होता है, ये पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, प्लस ये कोल, कोयला, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जिसको हम पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या है हमारे, ये पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी की, किसकी बात करेंगे, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी की, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी की, ठीक है। रीयूज नॉट लिख लो, है ना, यहाँ पर नोट नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन कन्वेक्शनल, गैर पारंपरिक की, किसकी बात करेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा की बात करेंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जिसका हम मॉडर्न तरीके से यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से, मॉडर्न तरीके से, यानी कि जो अभी अभी उसका यूज शुरू हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड है, क्या है हमारे पास, ये अनलिमिटेड है, असीमित मात्रा में है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा, इसका हम रीयूज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, रीयूज, यस, ठीक है। इसका इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, ठीक है, दूषित नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। और बात करते हैं हम यहाँ पर सोलर एनर्जी, देखा है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, इस प्रकार से जो मॉडिफाई किया गया ना, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है स्रोत, एनर्जी का सोर्स, उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे, गैर पारंपरिक, है ना। तो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ठीक है। इसके बाद वाटर एनर्जी,
इसके एग्जाम्पल और भी देख लेना, क्योंकि हमने जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है वहां पर भी बताया, इसके एग्जाम्पल वहां पर ज्यादा है ना। यहाँ पर तो हम ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं समझने के लिए कि क्या चीज होती है ना। सेम टू सेम टॉपिक हमारे इंडियन ज्योग्राफी में भी, वो टॉपिक भी देख लेना, वहां पर आपको जो है एग्जाम्पल ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये समझने के लिए कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानना था इसको, ठीक है। हालांकि दोनों में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एमपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां इंडिया के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कोयला है ना, कोयला है ना, क्या है, कोयला है। ये हमारा जो क्या है, एमपी है, ये हमारा क्या है, एमपी है, ठीक है। ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट पूरा कोल से लेयर है, कोल लेयर है, इसमें क्या है, कोयले की परत है। और बात करें तो यहाँ पर एक, यहाँ पर है ये, ठीक है, यहाँ पर है सतपुरा में, है ना, सतपुरा में। इसको सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड, सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड कहते हैं, सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड कहते हैं। और इसको सतपुड़ा कोल फील्ड, सतपुड़ा कोल फील्ड, सतपुड़ा कोल फील्ड, ठीक है। यहाँ पर किस किस कंपनी के द्वारा जो है कोयला खनन किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ SCL, क्या है, NCL, यहाँ पर SCL, यहाँ पर आ जाएगा सतपुड़ा में क्या हो जाएगा, WCL। इनके द्वारा कोयले का खनन किया जाता है। ये कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, कोयले का खनन किया जाता है ना। क्या किया जाता है, कोयले का खनन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, नॉर्थ कोल लिमिटेड, साउथ कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, है ना। नॉर्थ कोल लिमिटेड, साउथ कोल लिमिटेड और वेस्टर्न कोल लिमिटेड, इनके द्वारा क्या किया जाता है, खनन किया जाता है ना। यहाँ पर बात हो गई ये कोयल की। तो ये वाला इलाका सिंगरौली से लेकर शाहपुर, अपना जो है सोहागपुर, है ना। और इधर ये सतपुड़ा वाला इलाका, यहाँ पर कोयले की क्या है, परत जमी हुई है, लेयर एकदम भाई साहब, पूरा एकदम क्या किया है, जमा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा जो है कोयला पाया जाएगा, है, किस प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में, इन इंडिया, विच टाइप, किस प्रकार का कोयला, कोल फाउंडेड, किस प्रकार का, बिटुमिनस, क्या जाएगा आंसर यहाँ पर, बिटुमिनस, ठीक है। सेम टू सेम बिटुमिनस जो है कोयला जो है वो एमपी में भी पाया जाएगा, एमपी में भी सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। ऑल्सो इन एमपी, ठीक है। तो किस प्रकार का जो है पाया जाता है, बिटुमिनस कोल पाया जाता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जो एमपी का जो रैंक है वो कोल में कौन सा है, फोर्थ रैंक है। कौन सा रैंक है, फोर्थ रैंक है। कौन सा रैंक है, फोर्थ रैंक कोल प्रोडक्शन में है। यानी कोयला उत्पादन में एमपी का कौन सा स्थान है, फोर्थ। कौन सा, फोर्थ। कोयला उत्पादन में एमपी का कौन सा स्थान है, फोर्थ स्थान है, फोर्थ रैंक है। किसका, एमपी का, किसका, एमपी का फोर्थ रैंक है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोंडवाना सीरीज यानी कि कोल की। कोल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो इंडिया में कौन से प्रकार का जो है पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला। ठीक है, बिटुमिनस कोयला क्या जाता है? पाया जाता है। सेम कोयला एमपी में भी पाया जाता है। बिटुमिनस ऑल्सो इन एमपी। फाइनेंशियल 2003-4 में एमपी में कोयला उत्पादन में एमपी का कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा? चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो लेयर है, जो फील्ड है, कोयले की फील्ड यानी कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कोयला कहाँ पर? गोंडवाना सीरीज में पाया जाता है। गोंडवाना सीरीज, गोंडवाना सीरीज श्रेणी, सीरीज में, गोंडवाना सीरीज में। ठीक है, गोंडवाना सीरीज में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो था हमारा, क्या था? सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड, सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड, वही जो सिंगरौली वाला है ना फील्ड। और ये हो जाएगा हमारा सतपुड़ा वाला, सतपुड़ा कोल फील्ड, सतपुड़ा कोल फील्ड, सतपुड़ा कोल फील्ड, सतपुड़ा कोल फील्ड। ठीक है, सोहागपुर कोल्ड फील्ड इन द लार्जेस्ट फील्ड इन एमपी। जो सोहागपुर है ना, सोहागपुर कोल फील्ड is the largest coal field of MP। जो सोहागपुर है ना, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कहाँ पर हो जाता है? तो क्या आंसर आएगा? सोहागपुर। क्या जाएगा? सोहागपुर। सुहाग नहीं रहे, सोहागपुर, सोहागपुर। ठीक है, सोहागपुर कहाँ पर? सोहागपुर में, जो सिंगरौली वाले इलाके में आता है। ठीक है, ये। और फिर दूसरा होता है हमारा सिंगरौली वाला इलाका, सिंगरौली कोल फील्ड। चलो, एनर्जी कैपिटल, एनर्जी, ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को, सिंगरौली। तो कौन कौन से हो गए? सोहागपुर कोल फील्ड हो गई, और ये जो कि भारत एमपी की सबसे बड़ी फील्ड है, क्षेत्र है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, सोहागपुर कोयला क्षेत्र है ना, जो कि एमपी का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है। सिंगरौली कोल्ड फील्ड, दूसरा क्या है? सिंगरौली कोल फील्ड। ठीक है, यहाँ पर सिंगरौली कोल्ड फील्ड में क्या होता है? एक परत पाई जाती है, कोयले की परत पाई जाती है, जो 132 मीटर के समथिंग, 130 मीटर के समथिंग। ये हो गया सेंट्रल कोल्ड। दो भागों में बांट दिया हमने गोंडवाना सीरीज को। पहले तो ईस्ट वाला इलाका सेंट्रल इंडिया कोल है ना, दूसरा सतपुड़ा वाला है। ये तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र है? सोहागपुर है, सिंगरौली है। आगे और देखते हैं कौन कौन से है। ठीक है, सिंगरौली हो गया है ना। तो बेस्ट कोल 130 मीटर कोल लेयर कहां पर पाई जाती है? सिंगरौली में। ठीक है, कितना? 130 मीटर कोल लेयर कहां पर? सिंगरौली में पाई जाती है। कहां पर? सिंगरौली में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी कोरार कोल फील्ड, कोरार कोल फील्ड, कोरार कोल्ड फील्ड हो जाती है। तो इसके बाद जोहिला कोल्ड फील्ड, कौन सी? जोहिला कोल फील्ड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, जोहिला के बाद आ जाता है अपना उमरिया कोल फील्ड, उमरिया कोल फील्ड, उमरिया कोल फील्ड, जो कि सबसे छोटी है, एमपी की सबसे स्मॉलेस्ट कोल फील्ड ऑफ एमपी। उमरिया जो है वो कौन सी है? स्मॉलेस्ट कोल फील्ड ऑफ एमपी, यानी कि एमपी की सबसे छोटी
कोयला क्षेत्र है। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? उमरिया कोल फील्ड। उमरिया कोल फील्ड कौन सा है? उमरिया कोल फील्ड। उमरिया कोल फील्ड, ठीक है। तो 130 मीटर कोल लेयर कहां पर पाई जाएगी? सिंगरौली में। सिंगरौली। उससे पहले सबसे लार्जेस्ट कोयल क्षेत्र कहां पर पड़ा था? सोहागपुर। सोहागपुर सिंगरौली, सोहागपुर सिंगरौली, सोहागपुर सिंगरौली। कोरार, कोरार, कोरार कहां पर? कोरार। फिर जोहिला, फिर जोहिला कोल एरिया, है ना? कोल एरिया या कोल फील्ड, कोल एरिया या कोल फील्ड। कोरार, जोहिला, कोरार, जोहिला और उमरिया, ठीक है। कोरार, जोहिला और उमरिया, है ना? उमरिया जो है वो एमपी के सबसे छोटा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। उमरिया, उमरिया, उमरिया कहां पर? उमरिया में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सतपुड़ा वाला कोयला क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। सतपुड़ा वाला, ये हमारा ईस्टर्न वाला हो गया, यानी कि सेंट्रल इंडिया वाला हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सतपुड़ा वाला इलाके की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे सतपुड़ा वाला इलाका, ठीक है। सतपुड़ा वाला इलाका में सबसे पहले आ जाएगा शाहपुर कोलफील्ड। शाहपुर पहला सतपुड़ा वाला इलाका है ना, सतपुड़ा कोलफील्ड। सतपुड़ा कोल, शाहपुर, शाह क्या हो जाएगा? शाहपुर कोलफील्ड, शाहपुर कोलफील्ड, शाहपुर कोलफील्ड आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा शाहपुर पेंच वैली कोलफील्ड। पेंच, पेंच वैली कोलफील्ड यानी कोयला क्षेत्र, है ना? कोलफील्ड, ठीक है। पेंच वैली कहां पर है? छिंदवाड़ा में। कहां पर है? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा, पेंच वैली कोलफील्ड छिंदवाड़ा में। पेंच वैली कोलफील्ड छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कान्हा वैली, कान्हन, ठीक है। कान्हन वैली कोलफील्ड, कान्हन वैली कोलफील्ड, कान्हन वैली कोलफील्ड, कान्हन वैली कोलफील्ड, ठीक है। पाथरखेड़ा अगला आ जाएगा, पाथरखेड़ा, पाथरखेड़ा कोल फील्ड, पाथरखेड़ा कोल फील्ड, पाथरखेड़ा कोल फील्ड, ठीक है। पाथरखेड़ा कोल फील्ड, कोल फील्ड, कोल फील्ड, ठीक है। पाथरखेड़ा कोल फील्ड। यहाँ खनन के लिए कौन सी कंपनी लगी हुई है? WCL। कौन सी? WCL, WCL। और उधर ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ CL, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ पर? शाहपुर कोलफील्ड है। सतपुड़ा वाली रेंज में कौन कौन सी है? शाहपुर है, पेंच है, कान्हन है और पाथरखेड़ा फील्ड, कोलफील्ड, पाथरखेड़ा कोलफील्ड, ठीक है। शाहपुर, पेंच, शाहपुर, पेंच, कान्हन और जो है पाथरखेड़ा, पाथरखेड़ा, शाहपुर, पेंच, पाथरखेड़ा और ये अपना कान्हन, 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 ठीक है। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड और साउदर्न ईस्ट कोल लिमिटेड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कोल डिपार्टमेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना? कोल डिपार्टमेंट, कोल डिपार्टमेंट, है ना? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना? इलेक्ट्रिसिटी के बारे, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादन, है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विभाग, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश विद्युत विभाग, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1945। कब हुई थी? 1945। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग,
मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना हुई थी 1935 में, 1945 में। कब? 1945 विद्युत मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ठीक है। दूसरा हमारा आता है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी विद्युत मंडल, मंडल का मंडल। ठीक है। ये कब हुआ था? 1950 में, 1 दिसंबर 1950, 5 साल बाद। ठीक है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना। ठीक है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना हुई, सर्कल, मध्य प्रदेश विद्युत सर्कल की स्थापना या मंडल की स्थापना हुई, मंडल। ठीक है। 1950 में, 5 साल बाद। ठीक है। मध्य प्रदेश विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रदाय अधिनियम एक्ट है ना, विद्युत प्रदाय एक्ट अधिनियम। ठीक है। विद्युत प्रदाय अधिनियम कब आया था? ये 10 दिसंबर 1948 को। कब आया था? 10 दिसंबर 1948 को। एमपी विद्युत प्रदाय अधिनियम 10 दिसंबर 1948 को आया था। कब आया था? 10 दिसंबर 1948। ठीक है। और मंडल की बात करें तो मंडल की बात करें तो 1950, विभाग की बात करें तो 1945। ठीक है। मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम, मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम की बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश एनर्जी कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश एनर्जी कॉर्पोरेशन कब आया था? 1982 में। मध्य प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन 1982। ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्मल पावर स्टेशन की। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में जो भी डिपार्टमेंट्स है ना, जो भी विभाग है उसके बारे में ये बताया गया है। इलेक्ट्रिसिटी विभाग कब? 1945 में। विद्युत मंडल कब बना गया? 1950 में, 1 दिसंबर 1950। विद्युत प्रदाय अधिनियम एक्ट की बात करें तो 48 में, एक्ट 1948 में है ना, 48 में। ऊर्जा निगम 1982। ठीक है। मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम कब है, यानी कि एनर्जी कॉर्पोरेशन कब है? 1982। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थर्मल पावर स्टेशन की बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे? थर्मल पावर, ताप विद्युत केंद्र की, ताप विद्युत केंद्र की बात करेंगे। ताप विद्युत केंद्र, थर्मल पावर है ना। चलो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? थर्मल पावर स्टेशन ऑफ एमपी, थर्मल पावर स्टेशन ऑफ एमपी है ना, मध्य प्रदेश के विद्युत ऊर्जा केंद्र। ठीक है। स्टेशन, चलो पहला देखते हैं। फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन ऑफ एमपी कहां पर है? चांदनी में, चांदनी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन, फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन ऑफ एमपी कहां पर है? चांदनी बुरहानपुर में। कहां पर है? चांदनी बुरहानपुर में। ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा थर्मल पावर है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा थर्मल पावर है। 1953 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में। ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑफ एमपी, स्मॉलेस्ट थर्मल पावर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र है कहाँ का? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? ये चांदनी बुरहानपुर वाला।
फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन। जबकि पहला बोला जाए तो यही आएगा चांदनी वाला, लेकिन छोटा भी है, चांदनी वाला छोटा भी है। ठीक है, फाइन, ये हमारा फर्स्ट थर्मल हो गया है ना। फर्स्ट वाटर पावर स्टेशन ऑफ एमपी कहां पर है भाई? ठीक है, तो ये फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन ऑफ एमपी चांदनी बुरहानपुर में। कहां पर? चांदनी बुरहानपुर में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, एमपी हो गया, यहाँ पर बुरहानपुर है, तो यहाँ पर चांदनी थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर में, ठीक है, चांदनी और छोटा है, सबसे छोटा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वाटर पावर स्टेशन। फर्स्ट वाटर पावर स्टेशन, फर्स्ट वाटर पावर स्टेशन, फर्स्ट वाटर पावर स्टेशन, फर्स्ट वाटर पावर स्टेशन कहां पर है? एमपी, ऑफ एमपी, ऑफ फर्स्ट वाटर पावर ऑफ एमपी, फर्स्ट वाटर पावर ऑफ एमपी कहां पर है? गांधी सागर, गांधी सागर कहां पर है? गांधी सागर प्रोजेक्ट पर, गांधी सागर प्रोजेक्ट पर। गांधी सागर प्रोजेक्ट कहां पड़ा था? 1966 में बना था। कहां पर पड़ा था? कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी बताओ। गांधी सागर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी बताओ, है कौन सी नदी पर है गांधी सागर प्रोजेक्ट? चंबल रिवर पर, चंबल रिवर पर, एमपी के मंदसौर में, एमपी के मंदसौर में। ठीक है, एमपी के मंदसौर जिले में, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं विंध्यान थर्मल पावर। अगला हमारा क्या आ जाएगा? विंध्यान थर्मल पावर, विंध्यान थर्मल पावर, है ना। कौन सा है? विंध्यान थर्मल पावर, विंध्यान थर्मल पावर, विंध्यान थर्मल पावर, विंध्यान थर्मल पावर। ठीक है, कहां पर है ये? इन सिंगरौली। कहां पर है? सिंगरौली। विंध्यान थर्मल पावर कहां पर है? सिंगरौली। कहां पर है? सिंगरौली। एमपी का सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर, लार्जेस्ट थर्मल पावर ऑफ एमपी, लार्जेस्ट थर्मल पावर ऑफ एमपी, लार्जेस्ट थर्मल पावर ऑफ एमपी, विंध्यान थर्मल पावर। ठीक है, सिंगरौली में है। विंध्यान थर्मल पावर कहां पर है? ताप विद्युत केंद्र स्टेशन कहां पर है? सिंगरौली में है। एमपी का सबसे लार्जेस्ट विद्युत जो थर्मल पावर है, विद्युत केंद्र है, विद्युत शक्ति केंद्र कहां है? कौन सा? लार्जेस्ट एमपी का, एमपी का लार्जेस्ट थर्मल विद्युत केंद्र है ना। चलो, तो और ये बना किसकी सहायता से बना था? वर्ल्ड बैंक एंड रशिया की सहायता से। रशिया को पहले सोवियत संघ कहते थे, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन या वर्ल्ड बैंक की सहायता से बना था। विंध्यान बोल दे तो कहां चल जाना है? सिंगरौली। विंध्यान बोल दे तो सिंगरौली, विंध्यान बोल दिया तो सिंगरौली, विंध्यान बोल दिया तो कहां पर? सिंगरौली। ठीक है, एमपी का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है? उमरिया में। स्मॉलेस्ट कहां पर है? उमरिया, सॉरी चांदनी वाला। स्मॉलेस्ट कौन सा है? चांदनी वाला, है ना, चांदनी। ठीक है, इसके बाद संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ये कहां पर है? उमरिया में। कहां पर ये? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है ये? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? ये उमरिया में स्थित है, उमरिया स्थित है। वीरसिंहपुर उमरिया। ठीक है, वीरसिंहपुर उमरिया, वीरसिंहपुर। अगर जगहों का नाम बोले तो वीरसिंहपुर, कहां पर है? वीरसिंहपुर में। वीरसिंहपुर जगह है,
गांव का नाम है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन उमरिया के वीरसिंहपुर में, उमरिया जिले के वीरसिंहपुर में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। संजय गांधी थर्मल पावर हो गया। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन उमरिया नरसिंह ये वीरसिंहपुर। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन हो गया। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? अमरकंटक में है। कहाँ पर है? अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर रहेगा? अमरकंटक में रहेगा। ठीक है, अमरकंटक विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर रहेगा? अमरकंटक विद्युत शक्ति केंद्र अमरकंटक में रहेगा, जबलपुर पावर थर्मल पावर स्टेशन जबलपुर थर्मल पावर जबलपुर वाला जबलपुर में रहेगा। अब मेन एक स्पेशल है ना पॉइंट, जो कि कई बार पूछा गया है, झाबुआ थर्मल स्टेशन पावर कहाँ पर है? जल्दी बताओ तो। झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन, झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? जल्दी बताओ। झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन, अगर ये बता दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। डन। झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? जल्दी बताओ। झाबुआ में है? कितने लोगों का मानना है कि झाबुआ में है? जल्दी बताओ। ये तो दिक्कत है। अमरकंटक वाला अमरकंटक में, जबलपुर वाला जबलपुर में है ना। उमरिया वाला वीरसिंहगढ़ में है ना। उमरिया वाला कहाँ पर है? नरसिंहगढ़ में है। तो ये कहाँ है? ये जो है झाबुआ थर्मल पावर कहाँ पर है? झाबुआ कहाँ पर? नहीं, सिवनी में। कहाँ पर है? सिवनी में। कहाँ पर है? सिवनी में। ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, क्योंकि लोग बाग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लोग बागों का कहना है कि अगर झाबुआ नाम आया तो झाबुआ में होगा, पहला ऑप्शन रहेगा झाबुआ, लोग बाग वहां से आगे बढ़ेंगे नहीं। सिवनी रहेगा सबसे लास्ट में। कहाँ पर रहेगा? सबसे लास्ट में। तो अब ध्यान में, झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर? सिवनी में। कहाँ पर? सिवनी में। कहाँ पर? सिवनी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है उसके बारे में देखते हैं। वेट अ मिनट, बताओ संत सिंगाजी थर्मल पावर कहाँ पर है? संत सिंगाजी थर्मल पावर कहाँ पर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तो कहाँ पर है संत सिंगाजी थर्मल पावर? संत सिंगाजी थर्मल पावर कहाँ पर है? कहाँ पर है? जल्दी बताओ। संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये खंडवा में। कहाँ पर है? खंडवा में। खंडवा के कौन से गांव में है अगर बोला जाए तो? डोगलिया गांव में। कहाँ पर है? डोगलिया गांव, डोगलिया विलेज में। कहाँ पर? डोगलिया विलेज में। झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन सिवनी। ठीक है, संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन खंडवा।
खंडवा दोगलिया गांव में, खंडवा दोगलिया गांव में, खंडवा दोगलिया गांव में। ठीक है, अब सारणी थर्मल पावर कहाँ पर है, जल्दी बताओ। सारणी थर्मल पावर, सारणी थर्मल पावर कहाँ पर है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सारणी थर्मल पावर, सारणी थर्मल पावर कहाँ पर स्थित है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। सारणी थर्मल पावर, ठीक है, सारणी थर्मल 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 पावर, ठीक है, ये कहाँ पर, ये आपके लिए होमवर्क। सारणी, सारणी स से याद करो, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये दादा धुनी वाला थर्मल पावर स्टेशन, इसको देखते हैं ना। दादा धुनी वाला, धुनी वाला थर्मल पावर, थर्मल पावर स्टेशन, दादा धुनी थर्मल पावर, दादा धुनी वाला थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, ये भी खंडवा में है। कहाँ पर ये है, खंडवा में। ठीक है, दादा धुनी वाला, दादा धुनी वाला, दादा धुनी वाला, दादा धुनी वाला थर्मल पावर कहाँ पर, खंडवा में। ठीक है, गोराड़ी, गोराड़िया में, कहाँ पर ये, गोराड़िया में, वो डोल, ये गोराड़िया में, गोराड़िया, और वो कहाँ पर, डोंगालिया, डोंगालिया, और ये गोराड़िया, डोंगालिया गोराड़िया, डोंगालिया गोराड़िया। ठीक है, गो डी जी, डी जी में गोराड़िया, और उसमें क्या आ जाएगा, डी एस जी, एस जी, एस जी, जी टी। ठीक है, जी डी। तो दादा धोनी वाला थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, खंडवा में, गोराड़िया गांव में, गोराड़िया गांव में। ठीक है, गोराड़िया गांव में, गोराड़िया गांव में। ठीक है, दादा धोनी वाला, दादा धोनी वाला, इसको मालवा थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं, और करके मालवा थर्मल पावर, मालवा, मालवा थर्मल पावर स्टेशन किसको कहते हैं, मालवा थर्मल पावर स्टेशन। तो दादा धोनी वाला, दादा धोनी वाला थर्मल पावर स्टेशन को बोलते हैं। पेंच थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, ठीक है, मालवा, मालवा बोले तो ये निमाड़ में आ जाएगा, उधर बड़वानी खंडवा वाला इलाका है ना। चलो बात करते हैं हम यहाँ पर, अगला जो है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, पेंच थर्मल पावर स्टेशन, पेंच थर्मल पावर स्टेशन। पेंच, पेंच कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। पेंच थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। यहाँ पर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा लिख लो, छिंदवाड़ा। पेंच थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर, छिंदवाड़ा में। ठीक है, और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर आ जाएगा, छतरपुर में, छतरपुर में, और ये छिंदवाड़ा में। ठीक है, छतरपुर छिंदवाड़ा। बुंदेलखंड थर्मल पावर कहाँ पर स्टेशन है, कहाँ पर है? ठीक है, अब मालवा थर्मल पावर उसको पढ़ लिया हमने, कहाँ पर है ये, खंडवा में, खंडवा। मालवा कहाँ पर, संजय गांधी पावर स्टेशन पढ़ लिया, कहाँ पर, संजय गांधी पावर स्टेशन, जल्दी बताओ, पढ़ा था हमने, संजय गांधी पावर स्टेशन, उमरिया, उमरिया, वीरसिंहगढ़, वीरसिंहगढ़। ठीक है, नेक्स्ट वीरसिंहपुर, स्मॉलेस्ट कोल्ड फील्ड उमरिया, ये भी पढ़ लिया है ना, विथ एसोसिएशन विथ इंडियन थर्मल पावर। ठीक है, बैंक ऑफ वर्ल्ड बैंक और सोवियत संघ, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी स्टेशन। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये हो गया पेंच थर्मल पावर, छिंदवाड़ा, बुंदेलखंड, छतरपुर, बुंदेलखंड, छतरपुर, बुंदेलखंड, छतरपुर। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी सेंटर हम बात करते हैं इसकी। एटॉमिक एनर्जी सेंटर यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र। एटॉमिक, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, एटॉमिक एनर्जी सेंटर। एटॉमिक एनर्जी रिसीव फ्रॉम यूरेनियम, ये किससे प्राप्त होती है, यूरेनियम से। किससे प्राप्त होती है, यूरेनियम से। किसे प्राप्त होती है, यूरेनियम से प्राप्त होती है। ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, एनर्जी से प्राप्त होती है।
फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी सोर्स ऑफ एमपी, ठीक है। फर्स्ट एटॉमिक यानी कि परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी सेंटर कहां पर जो है, ये है कहां पर है, चुटका विलेज मंडला में, चुटका विलेज मंडला में, कहां पर है, चुटका विलेज मंडला में। फर्स्ट एटॉमिक ऊर्जा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है, चुटका गांव मंडला में। चुटका गांव, छोटा मतलब छोटा, यहाँ बिहार में छोटका का मतलब छोटा बोलते हैं, ठीक है। तो चुटका गांव मंडला में, कहां पर, चुटका गांव मंडला में स्थित है सेकेंड एनर्जी सेंटर। और इसके बाद दूसरे की बात करें, सेकेंड एटॉमिक एनर्जी सेंटर कहां पर है, तो ये हो जाएगा गोपालपुर, भीमपुर, शिवपुरी में। गोपालपुर शिवपुरी में, कहां पर, गोपालपुर शिवपुरी में। पहला कहां पर है, मंडला में, और दूसरा कहां पर है, शिवपुरी में। मंडला देखो, ये एमपी का मैप है, कुछ भी ये हमारा क्या है, एमपी का क्या है, यहाँ पर मैप है, यहाँ पर मंडला आ जाएगा, यहाँ पर शिवपुरी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा है, शिवपुरी में दूसरा, शिवपुरी में दूसरा, और मंडला में पहला, ठीक है। एटॉमिक सेंटर की बात करें, एटॉमिक सेंटर, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक सेंटर स्टेशन। अब हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी, इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी विच वन, इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी क्या है, झांसी। कौन सी है, झांसी सोलर सिटी सांची, ठीक है, जो कि रायसेन में स्थित है, बैंक ऑफ बेतवा नदी के किनारे, बैंक ऑफ बेतवा रिवर, बेतवा नदी के किनारे, बैंक ऑफ बेतवा नदी के किनारे, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी सांची में, रायसेन जिले में स्थित है, बैंक यानी कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। पहला एटॉमिक एनर्जी सेंटर, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है, मंडला में। दूसरा कहां पर है, शिवपुरी में। सोलर सिटी के बारे में, सोलर एनर्जी सिटी के बारे में सांची रायसेन में है। बैंक ऑफ बेतवा रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ बेतवा रिवर। फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर है, तैरता हुआ, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर स्थित है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर है, तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर है, ये ओमकारेश्वर, ठीक है, कहां पर है, ओमकारेश्वर, खंडवा, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट पर खंडवा में, कहां पर है, खंडवा में स्थित है। सोलर फ्लोटिंग फर्स्ट विंड एनर्जी स्टेशन ऑफ एमपी, फर्स्ट विंड पवन शक्ति एनर्जी ऑफ एमपी, एनर्जी स्टेशन ऑफ एमपी, तो कहां पर है ये, फर्स्ट विंड एनर्जी सिस्टम, ठीक है, जमगादोरनी, देवास में, कहां पर है, देवास में, कहां पर है, देवास, कहां पर है, देवास में,
ठीक है। सबसे ज्यादा पवन चक्की कहाँ पर स्थित, सबसे ज्यादा पवन चक्की कहाँ पर है, किस जिले में है, इंदौर। चलो ऑप्शन, सबसे ज्यादा पवन चक्की इंदौर, धार, झाबुआ, रतलाम, कहाँ पर है सबसे ज्यादा पवन चक्की, रतलाम में है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, रतलाम में, रतलाम। फर्स्ट विंड एनर्जी सेंटर कहाँ पर है, देवास में। फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ, ओमकारेश्वर खंडवा में, ओमकारेश्वर खंडवा में। तो आई होप गाइस ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज तक के लिए इतना ही, अगली क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेज हमारे कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। ठीक है, कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी और उसके स्टेशन केंद्र है ना, ये सब सारी चीजें क्या होती है यहाँ पर खत्म करती है। कल हम बात करेंगे इंडस्ट्रियों के बारे में, इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए जय हिंद।